जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आज आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि किसान आंदोलन में हुई हिंसा से फायदा किसको हुआ? किसान को फायदा हुआ या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को फायदा हुआ? दोस्तों, लाल किले की केस वीडियो का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि कितना खतरनाक ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी तरह से हमारी दिल्ली पुलिस, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, वो एक खाई में कूदने को मजबूर हैं क्योंकि किसान दूसरी तरफ से लगातार उग्र हो रहा है और वो लगातार उन पर हमला बोल रहा है। मगर हर इस तस्वीर के लिए एक तस्वीर ये भी है। यहां देखिए, अक्षरधाम ब्रिज के ऊपर की तस्वीर है और पुलिस यहां बगैर किसी वजह के अश्रु गैस के गोले छोड़ रही है। बात यहां नहीं रुकती। एक वीडियो ये देखिए। इस वीडियो में देखिए, एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा है और पुलिस किस बेरहमी के साथ यहां लाठियां भांज रही हैं। आपको हिंसा की तस्वीरें दोनों तरफ से मिलेंगी, मगर आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा खुद से कि इस हिंसा का फायदा किसको मिल रहा है, क्योंकि प्रचार तंत्र सिर्फ और सिर्फ किसान को गाली दे रहा है। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों ये बतलाना चाहूंगा कि जिस शख्स के नेतृत्व में यह बताया जा रहा है कि किसानों का यह जत्था पहुंचा लाल किले, उस खुद आदमी ने इस बात को कबूल किया है कि हां, मैंने ये किया है। 1 मिनट का उनका यह बयान है। नाम इनका है दीप सिद्धू। इनका किरदार शुरू से ही रहस्यों से घिरा रहा है। ये खुद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं, उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए, उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और बात यहां नहीं रुकती है। जब लोगों ने निशान साहब फहराया था तो इस बात का विरोध कई किसान बुजुर्ग कर रहे थे। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कुछ लोग उस बात से खुश नहीं थे। देखिए ये वीडियो। तो आंदोलन में कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके किरदार जो हैं रहस्यों से घिरे होते हैं, जैसे कि दीप सिद्धू। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से दीप सिद्धू जो है, उससे जब लोगों ने सवाल किया कि आखिर तुम क्यों लाल किले गए, क्यों तुमने वहां पर इस तरह से बलवा मचाया, क्यों तुम वहां पर इस तरह से अराजकता मचा रहे थे, तो दीप सिद्धू के पास कोई जवाब नहीं था। ये किस तरह से भाग रहे थे, आप खुद देखिए। और बात यहीं नहीं रुकती है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि किसान नेता हैं। वो खुद कह रहे हैं कि दीप सिद्धू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप खुद सुनिए। साथियों, आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है।
ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। दीप सिद्धू, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यहां आया और उसने किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, मगर मैं अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ है। यहां पर ये अमित शाह के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जब वो बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि ये शख्स जब सनी देओल चुनाव लड़ रहे थे तो बाकायदा सनी देओल के प्रचार में हर जगह उतरा था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर दीप सिद्धू राहुल गांधी के साथ कहीं दिखा होता या उसके साथ फोटो खिंचवाई होती, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र या बीजेपी के प्रचार तंत्र ने किस कदर बवाल मचा दिया होता? मैं फिर दोहरा दूं, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि दीप सिद्धू ने ये सारा काम बीजेपी के कहने पर किया, मगर मैं सिर्फ गोदी मीडिया के तर्क आपके सामने पेश कर रहा हूं। कल्पना कीजिए इसी तरह से ये दीप सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर राहुल गांधी या किसी और बड़े नेता के साथ घूम रहा होता, इस तरह से जिस तरह से ये बीजेपी के साथ था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या न्यूज चैनल्स ने जिन्होंने कल किसानों को पानी पी कर गाली दी, खुल के बदनाम किया, क्या उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये दीप सिद्धू आखिर इसका और बीजेपी का क्या लिंक है? नहीं उठाया। तो ऐसे में आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कितनी बिकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, कितनी लौट रही है, जमीन पर लौट रही है। हकीकत ये है। और ये 3 या 4 तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये ऑप इंडिया है। इसने ये तक कह दिया कि वहां खालिस्तानी झंडा जो है वो फहराया गया, जबकि निशान साहिब वहां फहराया गया था। वरुण गांधी से जुड़ी हुई ये महिलाएं, इशिता यादव, इन्होंने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रोल्स हैं बीजेपी के, जो अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, इन सब ने ये कहा कि खालिस्तानी झंडा फहराया गया। आप जानते हैं इनकी भाषा किससे मिलती है? अब ये देखिए स्क्रीन पर, पाकिस्तान का एक वेबसाइट जिसने ये कहा कि भारतीय तिरंगे को हटाकर वहां खालिस्तान का झंडा फहराया गया। इनकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के ये जो तमाम लोग हैं, तमाम चेहरे हैं, तमाम वेबसाइट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की भाषा और इनमें कोई फर्क नहीं है। और जो लोग निशान साहब के झंडे को खालिस्तानी झंडा बता रहे थे, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखलाना चाहता हूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कल 26 जनवरी की जो परेड हुई है राजपथ पर। इस वीडियो में आप देखिएगा कि जब पंजाब की झांकी निकलती है दोस्तों, तो वहां पर निशान साहिब का जो है चिन्ह आपको दिखाई देगा, उसका निशान दिखाई देगा। देखिए वीडियो। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पंजाब की झांकी में खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था? और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, तमाम मंत्री भी मौजूद थे, वहां पर अपने राष्ट्रपति भी मौजूद थे। आपको जो प्रचार तंत्र सिखाता है, कहता है, कृपया अपना दिमाग पहले लगाएं। और बात यहां नहीं रुकती। ये तस्वीर देखिए, गालवान घाटी, जी हां, वहीं पर जहां मेरे 20 जवान शहीद हुए थे चीनी हमले में। यहां देखिए, ये वीर जवान गालवान घाटी में निशान साहिब का झंडा फहरा रहा है। गालवान घाटी याद है? भूल गए? हाँ, वही गालवान घाटी जहां पर जब मेरे 20 जवान शहीद हुए थे, तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। बहुत सुविधावादी है आप लोगों की देशभक्ति। जी हां, और जो लोग निशान साहिब को खालिस्तानी बता रहे हैं, कृपया अब आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिख रहे हैं 2 प्यारे प्यारे सिख बच्चों के साथ, और प्रधानमंत्री जो साफा सिर पे उन्होंने बांधा हुआ है, उस पर निशान देखिए, ये भी निशान साहिब का चिन्ह है।
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहा जा सकता है कि खालिस्तान का चिन्ह पहने हुए थे? क्या ये सवाल आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए? और आज ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं? 2017 की ये तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली होती है और आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तिरंगे के ऊपर जो है, यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, वो फहराया जा रहा है। ये लोग बात करते हैं तिरंगे के अपमान की। आजादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया गया। मैं नहीं बोला हूं, 2002 शायद था जब एक व्यक्ति वो नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में घुस गया था, उसने जबरदस्ती वहां तिरंगा फहराया और आप जानते हैं आरएसएस ने उन 3 लोगों के खिलाफ अदालत में केस किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया था आरएसएस के दफ्तर में। ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात करते हैं? आपको कहीं ना कहीं खुद से ये सवाल भी जरूर पूछने पड़ेंगे। हकीकत क्या है दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन बहुत मुश्किल होने जा रहा है। मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि प्रचार तंत्र के जरिए लगातार सरकार जो है उन्हें टारगेट करने वाली है। मगर अच्छी बात यह है कि उस प्रचार तंत्र की कोई विश्वसनीयता नहीं है। और जब मैं प्रचार तंत्र कह रहा हूं तो न सिर्फ मैं बीजेपी आईटी सेल की बात कर रहा हूं, बल्कि हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी अब कोई विश्वसनीयता नहीं रही। कल आपने देखा, इनमें से किसी ने दीप सिद्धू को बीजेपी से नहीं जोड़ा, किसी ने जो किसान पर बर्बरता हुई उसका जिक्र नहीं किया, तो इनकी क्या विश्वसनीयता है? मगर हां, यह बात भी सच है कि किसानों को एकजुट रहना पड़ेगा। पहले से कहीं ज्यादा आप पर निगाहें होंगी। सबसे बड़ी बात जो समझ के भी परे है दोस्तों, जब वॉशिंगटन में हिंसा होती है, जब कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थक घुसकर वहां पर हिंसा करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ट्वीट करते हैं। मगर अब तक इस मुद्दे पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकाला है। जब मैं इस वक्त ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के वक्त, ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? आजाद भारत के इतिहास में 26 जनवरी की परेड में इतनी हिंसा आज तक कभी नहीं हुई है। 1984 के दंगे हुए थे, उस दौरान भी मुझे याद है अक्टूबर जब जनवरी में हुए थे, उसके बाद जब परेड हुई थी तब भी इस तरह की कोई हिंसा, कभी कोई हिंसा नहीं हुई इस तरह की। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों है? आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां जो हमें आपस में इस कदर भिड़ा रही है, आपस में इस कदर लड़ा रही है। क्या आजाद भारत के इतिहास में हमें इतना ज्यादा दोहराव, इतना ज्यादा बंटवारा कभी रहा है? और क्या कभी आपने देखा है कि प्रचार तंत्र या न्यूज का जो मीडिया है उसने कभी सरकार से इस तरह से सवाल नहीं किए? ये तमाम सवाल आपको खुद से जरूर पूछने होंगे अगर आप चाहते हैं कि बतौर गणतंत्र, बतौर लोकतंत्र हमारा देश बचा रहे। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।